मालिक से मालिक को मांगो, दीनता नम्रता उसके गहने हैं, तभी मालिक मिलता है। तो इस बारे में जो भी ये धुन जो चल रही है बड़ी मीठी है, उसको सुनने के लिए ही ये सारी बातें हैं कि आपको दीनता नम्रता धारण करनी पड़ेगी। अगर आपने उसको सुनना है, कहीं अहंकार के घोड़े पे सवार रहे तो फिर कुछ वो दया में रहमत या नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। चाहे आज कहलवा लो, जब मर्जी कहलवा लो, चाहे लिख के ले लो हमसे। दीनता नम्रता जरूरी है मालिक के प्यार को पाने के लिए। ये ना हो कि आप कुछ हैं और लोग आपके पांव के हाथ ये वो, और आप फूल के कुप्पा मैं कुछ हूं। अगर तू कुछ है फिर वो तू नहीं आएगा, सिर्फ मैं रह जाएगी। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। ये गहने हैं उस धुन को सुनने के लिए। जैसे आदमी औरत एक दूसरे के लिए सजते संवरते हैं, पिया के लिए संवर रहा हूं मैं, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, उसी तरह दीनता नम्रता के गहने पहनो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को रिझाने के लिए, उसको पाने के लिए। और सबसे बड़ा गहना जैसे मांग भरते हैं या मंगलसूत्र पहनते हैं, वो गहना है राम का नाम जपना और सेवा करना। ये है गहना, इसको पहन के रखो। तो मालिक ना मिले, हम आपको गारंटी दे सकते हैं जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उसके मिलने से दिलो दिमाग खिल जाएगा, परिवार खुशियों से लबरेज हो जाएगा। जिंदगी बहुत लंबी है, क्या पता अगले मरहले क्या हो जाए, इंसान को कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए अभ्यासी बनो, सुबह शाम घंटा घंटा राम नाम का जाप किया करो। इस कलयुग में 2 घंटे 24 घंटे में से बहुत अच्छा है अगर आप सुमरन करें। बाकी ना से तो 15 मिनट आधा घंटा किया गया सुमरन भी बहुत बेहतर है, पर हमें समझ नहीं आती घंटा क्यों नहीं। आप 5-10 मिनट 15 मिनट ही क्यों, घंटा क्यों नहीं जाप करते। आप काम धंधे में तरक्की करते हो, हम गारंटी देते हैं घंटा सुबह शाम जाप करो जरूर होगी। आप तंदुरुस्ती चाहते हो, हम गारंटी देते हैं घंटा सुबह शाम सुमन करो जरूर होगा। पर पूरी लाइफ के लिए करो, ये नहीं हम कहेंगे 7 दिन में हो जाएगा, ना 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 ना, ये गारंटी नहीं देंगे हम। असूल बना लो, पूरी लाइफ करेंगे, हो सकता है 2 दिन में ही मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है 7 दिन, ये भी गारंटी देते हैं, कोई पता नहीं। आप पूरी लाइफ की गारंटी रखो, और जो आप चाहते हैं हो सकता है 2-4 दिन में ही मिल जाए, पर गारंटी उसके बाद छोड़ोगे नहीं। क्योंकि दाता पुल दाता नाल प्यार पालिया, उस अल्लाह वाहिगुरु को लोग भूल जाते हैं और उसके साजो सामान में उलझ के पागल हो जाते हैं। इसलिए ये असूल बना लो, ये पक्के हो जाओ कि पूरी लाइफ, फुल लाइफ हम गुरु मंत्र का जाप करेंगे, लगातार मेडिटेशन करेंगे। यकीनन आपके काज अपने आप संवरते जाएंगे, आप सुधरते जाएंगे और खुशियां मिलती रहेंगी और मिलती जाएंगी, कभी उसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इससे बड़ी गारंटी फकीर और क्या दे सकता है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, सब कुछ आपका। हम तो एक सेवादार हैं आपके, एक खाकसार हैं। फर्ज है हमारा हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आपसे डर रहे हैं या आपको डरा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे आप यहाँ बहुत सारे सज्जन एडवोकेट बैठे हैं, कोई ऑफिसर बैठे हैं, कोई खेतीबाड़ी वाला, कोई स्कूल वाला, कोई टीचर लेक्चरर, कोई कुछ। आप जा जाके दफ्तरों में ड्यूटी देते हैं। हमारे लिए ये सचखंड का नमूना ही हमारा दफ्तर है, हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, सतगुरु मौला का हुक्म। तो हम तो ड्यूटी दे रहे हैं हाथ जोड़ के, मान लो मान लो मान लो। आगे मर्जी आपकी, जीवन आपका, शरीर आपका, सब कुछ आपका। हमारा तो सिर्फ वो जो आपने टाइम हमारे लिए दिया है वो हमारा, और हम अपने लिए नहीं रखते। आपका वो टाइम सीधा कन्वर्ट करते हैं कि वो मालिक के लेखे लग जाए, मालिक उसे मंजूर कर ले। तो मर्जी आपकी, हमारा फर्ज हाथ जोड़ जोड़ के बताना। कई बार गुस्से में भी कह देते हैं, कोई शब्द आपको लगता है गुस्से में कह रहे हैं, पर लग रहा होता है कि इसके कर्म बहुत भारी हैं, कट जाएं किसी तरह से। बाकी राम जाने, कुछ भी बना लो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आप कोई पशु नहीं है जो सांकड़ बांध के आपको कोई रख सके, या आपको कह दे कि नहीं मेरी बात मानेगा ही मानेगा तो रोटी दूंगा वरना दूंगा नहीं। कि लोग तोते को सिखा लेते हैं, तोते चूरी खानी है, जब तक बोलता नहीं खिलाते नहीं, जब बोलेगा तो खाएगा। फिर वो आए बारी बोलता है, बिना वजह ही बोलता रहता है। तो
तो उसी तरह भाई आप भी ध्यान दीजिए, यहां यह है कि बिना वजह भी अगर मांगते रहोगे मालिक से तो वो तो देता ही रहेगा, चाहे सब कुछ आपके पास है, फिर भी उसका मंगता बनना अपने आप में गर्व की बात है। अल्लाह वाहिगुरु राम का मंगता बनना बजाय किसी और का मंगता बनने से, क्योंकि और के आगे हाथ फैलाना लानत। मांगो तो उससे मांगो जो सब राजा महाराजाओं का भी बाप है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाला है, वो सुप्रीम पावर, वो ओंकार, वो एक ओंकार, वो अल्लाह ताला और रहमो करम का मालिक, वो सुप्रीम पावर गॉड, उससे मांगो, वो देगा, जरूर देगा, लेकिन वो देगा जिसके आपका फायदा हो। तन मन धन से दीन दुखियों की मदद किया करो। ये शरीर सिर्फ इसलिए नहीं है कि खा लिया पी लिया मोटे हो गए, सुबह जाए शाम को जाए, खा लिया पी लिया फिर निकाल दिया, ऐसे नहीं है। वो जरूरी है, खाना पीना सब कुछ जरूरी है, लेकिन यही जिंदगी का मकसद नहीं है कि अपनी औलाद के लिए करते रहो, उस औलाद के लिए भी करो जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद कहलाती है। पूरी सृष्टि उसके लिए करोगे तो वो आपकी झोलियां भरता जाएगा, आपको कमी नहीं आने देगा। वो धुन किसी एक अलग धर्म के लिए, किसी अलग जात के लिए, किसी अलग पहनावे के लिए नहीं है, पर अलग जात के लिए अगर देखें तो है, और वो जात है इंसानियत। पुरुष मानस जो भी है वही उस धुन को सुन सकता है। पशु पक्षी परिंदे या जानवर पेड़ पौधे ये नहीं सुन सकते। सिर्फ मनुष्य जाति, पुरुष जाति, औरत और पुरुष को यही कहा जाता है। हिंदू धर्म में अलग, सिख धर्म में मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला ने रहमो करम करके सारी खलकत बनाई, और आदम हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत। हिंदू धर्म में कि संभ्या मनु और शतरूपा की औलाद, और हमारी जात मनुष्यता है। तो भाई ये इंसानियत, मनुष्य ही उस धुन को सुन सकता है। वो आवाज, वो धुन मीठी जगह जगह हो रही है, घट घट में हो रही है, हम सब के अंदर हो रही है, पर भाग्यशाली मालिक से कोई प्यार करने वाला उस धुन को सुन सकता है। कोई पाबंदी नहीं है किसी पे। बात है आप अभ्यासी बनो। एक स्कूल खुलता है, अच्छे टीचर लेक्चरार हैं, सारा सामान पढ़ाने का पढ़ने का अच्छा है, पर अगर बच्चा ही ना पढ़े तो बताओ क्या सामान पास करवा देगा? तो सच्चा फकीर मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, चलना तो मुरीद को है। अगर वो चले ही ना तो गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु पीर फकीर टीचर मास्टर का काम गाइड करना है, गाइड कर देते हैं कि ये ले भाई इस तरह चल, इस तरह चल, तो आगे उन पे अमल करना, उन पे चलना मुरीद का काम है। इसलिए भाई संतों की बात सुनो, उसको बुरा ना बनाओ, सुनो, अमल करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप उस धुन को सुनने के हकदार हैं। इस हक को हासिल करना आपके लिए लाजमी है, और अगर इस हक को हासिल कर लेते हैं तो आपकी वजह से आपकी कुलें भी तर सकती हैं। जैसे बुजुर्ग आपके गुजर गए, माँ बाप गुजर गए, उसके पीछे बड़ा कुछ किया जाता है। खाना खिला दो जी, फलाना काम कर दो जी, उनके नाम पे ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, करते रहो, फायदा है कुछ ना कुछ रत्ती भर। लेकिन असली करना चाहते हो तो आप उनकी औलाद हो, राम नाम जपते हुए, भक्ति इबादत करते हुए, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद कर दे, ओढ़ निभा जाओ। अरे आप वो कर दोगे उनके लिए जो उन्होंने भी नहीं किया, या उनके माँ बाप ने भी नहीं किया, क्योंकि वो पता नहीं किस मंडलों पे, कहां पे, किन जोनियों में उलझे होंगे। आप ओढ़ निभा के जाएंगे, आपके साथ साथ आपकी कुलें भी तरती चली जाएंगी। क्या भगवान ने गजब का शक्ति दी है, ताकत दी है आज के इस कलयुग मनुष्य को। तो सोचिए, आप कुलों का नाम रोशन कर सकते हैं या कुलों का कलंक बन सकते हैं? कौन सी चीज आपको पसंद है? हर कोई चाहेगा मैं कुलों का नाम रोशन करूं। तो इस दरगाह में चाहे आप कर पाए वो बहुत बड़ी बात,
व्यवहार के अच्छे बनो, सुमरन करो, ठगी ना मारो, बेईमानी ना करो। कोई सत्संगी समझ के आप पे यकीन करता है, यार ये तो मालिक का प्रेमी है, प्रेमी कहलाता है, और आप उसकी जेबें काटने लग जाओ, खाक प्रेमी हो, लानत। क्या कहेंगे लोग? आपको नहीं कहेंगे, आप अपने पीर फकीर गुरु का कहलवाएंगे, यार इनका गुरु ही ऐसा है, और गुरु ही ऐसा मतलब भगवान ही ऐसा, क्योंकि गुरु का हाथ भगवान से जुड़ा रहता है। ये छोटी सी बात नहीं होती। और अगर आपको कोई शाबाशी कहता है, यार इनके शिष्य ऐसे, ये प्रेमी जन ऐसे हैं, तो गुरु कैसे, कमाल होगी, तो समझ लो आपने भगवान को कमाल कहला दिया, और उसको अपने लिए उपमा के शब्द पसंद नहीं, उपमा के बदले आपको खुशियों से माला माल कर देगा। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी फितरत से, अपने कर्मों से क्या कहलवाते हैं। तो इसलिए भाई संत यही सिखाते हैं कि आप उस धुन को सुन सकते हैं। मीठी धुन लिए शमश करते बयान जी, एक जान क्या करूं 100 कुर्बान जी। ऐसी मीठी धुन संसार में ना पाए। इस बारे में शमश जी जो कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं, बोलिए। शमश जी फरमाते हैं कि नाम की मीठी धुन के बारे फरमाते हैं कि जब मैं उसके नाम को सुनता हूं, यदि मेरी 100 जानें भी हों तो भी सारी उस पर कुर्बान कर दूं जी। तो एक जान नहीं कहते, 100 जाने हो। इतना मजा है, इतना आनंद है, मेरा दिल करता है मैं 100 की 100 कुर्बान कर दूं उसमें। इतना नशा, इतनी लज्जत, एक जान कोई कुर्बान नहीं कर सकता। अपनी जान के लिए तो सारे दौड़े फिरते हैं। आजकल तो आदमी भी बंदरिया बना हुआ है, बुरा ना मानना। कैसे? कहते हैं किसी कमरे में ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, ये देखा गया कि उसमें पानी छोड़ देते। बंदरिया के पास बच्चा था, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी, तो पानी छोड़ दिया गया। पानी आया, बच्चा डूबने लगा, बंदरिया ने बच्चे को सिर पे बिठा लिया। पानी आता गया, आता गया, आता गया, भरता गया, भरता गया, वो टब, वो जो भी था, तो पानी इतना हो गया कि बंदरिया के नाक तक आ गया। उसने एड़ियां ऊपर उठा ली, बच्चा सिर पे था। पानी और बढ़ गया, और बढ़ गया, नाक में आने लगा। बंदरिया ने एक पल नहीं लगाया, बच्चा पांव के नीचे उसके ऊपर खड़ी हो गई कि ये तो मरेगा, मैं तो बच जाऊं कम से कम। तो आज का इंसान सिर्फ अपनी जान का ही आशिक है। ज्यादातर लोग उसी के लिए हैं, बाल बच्चे चाहे कोई भी हो। फिर इसलिए आपको एक बात सुनाते हैं, आज बात पे बात ख्याल में आ गई। एक बुजुर्ग औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत, सच्ची बात है, वो कह देती थी कोई घर का बीमार होता, ना बेटा तू ना मरे, तेरी आई मुझे आ जाए। जगह हर बार उसने ऐसा ही कहना। तो बच्चे आजकल तेज हैं, तो उनके पोते कहने लगे, यार दादी की आप परीक्षा लेके देखते हैं। वाकई सच्ची बात है क्या? शाम का समय होगा, अंधेरा सा होने लगा, उन्होंने स्वांग रच लिया, सींग लगा लिए, मुंह काला कर लिया, ऊपर कपड़ा डाल लिया, लुई सी वाले कपड़े होते थे काले ब्लैक कलर के, तो वो डाल लिए, और कद काठी अच्छी बना ली, नीचे कुछ बांध बूंद के बांस बूंस। तो शाम का सा समय हुआ, दिया सा जला, तो पहुंच गए वहां। कहने लगे, माता चल। कहने लगी, कहां? कहने लगे, भाई तू रोज याद करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो रात हो चली थी, लोग सो जाते। गांव में लोग, हमने देखा, हमने खुद उसी का पार्ट रहे हैं, दिन छुपने से पहले खाना खा लेते थे। जो आयुर्वेदा में, आज एलोपैथी भी मान रही है, ये बात सही है। बैक्टीरिया उतने ही कम होते जितनी देर सूरज ज्यादा रहता है, बाद में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं। तो ये गांव में आम थ्योरी होती थी। लोगों के कभी कुछ दुखता भी बहुत कम था, कर्म रोग तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम। तो सब परिवार वाले सो चले थे। तो उन्होंने कहा, माता हम वही हैं जिसे तू रोज बुलाती है, आगे हम चल। कहती, कहां? कौन हो? कहते, हमें जम के दूत, जमदूत, धर्मराज ने बुलाया, चल। आवाजें बूझे निकाली, जीव जूब निकाली, बुढ़िया की घी बद गई कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो वैसे ही कह देती थी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कहती, बेटा एक बात सुनो। कहते, हाँ। कहती, 1 मिनट। बाहर गई, देखा दूसरे जो आंगन था सारे सोए पड़े हैं। कहने लगी, बेटा मुझे ले जाना है? कहते, हाँ। कहती, मेरी बात मानोगे? कहते, बता। कहती, मुझे छोड़ के ये जितने पड़े ना, जिसको मर्जी ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ।
तो वो दोनों ने सुहांग उतारा, हंसने लगे, कहने लगे दादी ये तो हम हैं। बस निकल गई पोल। तो कहने का मतलब ऐसे हींगे ठोकना अलग चीज है, जब आती है ना तब पता लगता है। कहने को मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए वो, और जो कहते नहीं वो कर जाते हैं, और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, ये भी देखा है। तो यहां शम्मस जी कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तेरी धुन सुनता हूं, इतनी मस्ती, इतना नशा कि मुझे वो सुनती रहे, चाहे 100 जाने मैं उस पर कुर्बान कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो जान इतनी प्यारी होती है, कहता मैं 100 ऐसी जिंदगियां कुर्बान कर दूं। तो ये है आशिकों का काम, मालिक के प्यारों का काम। उन्हीं को वो धुन सुनाई देती है। जब मैं मर जाती, खुद ही मिट जाती है और मालिक प्रकट हो जाते हैं, तो ही मालिक की धुन, वो नज़ारे नजर आते हैं। लोभी लालची इस नज़ारों से वंचित रहते, क्योंकि वो तो राम नाम में भी फायदे ही सोचेंगे। यार मैं जाऊंगा, इतना करूंगा, फिर कैसे होगी मार्केटिंग में, काम नहीं चल जाएगा, कितने लोगों से मिलूंगा, जान पहचान बढ़ाऊंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो ये बढ़िया नहीं है। तो उनका वो बढ़िया भी घटिया होता रहता है। राम नाम तो मिलना क्या था। तो इसलिए आप एम बना के चलो कि भाई सत्संग में आएंगे, राम नाम सुनेंगे, खुशियां हासिल करेंगे। करोड़ों जतनों से मन काबू ना आए, योगी ज्ञानी तपी जपी जोर लगाए, आलम पंडित सब थक जोर लाए। जैसे आपने अभी सुना, ज्ञानी ज्ञान छांटते रहते हैं, अमल नहीं करते। पढ़ पढ़ के, चाहे गुरु साहबानों ने कहा गड्ढे लद दिए, और आज की भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा टायरों वाला ट्राले लद लो, कोई गड्ढा छोटा है। आज युग बदल गया है, पर उनका मतलब यही था। आज वाले ट्राले को भी उन्होंने गड्ढा ही बोला है, उन्होंने झूठ नहीं कहा कि ये सारे भर लो पढ़ पढ़ के, जितना मर्जी ढेर लगा लो, पर अमल नहीं करते, कोई फायदा नहीं इस पढ़ने का। पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम सभी धर्मों में रहे, सभी धर्मों में लोग होते हैं जो पढ़ के सुनाते हैं। कोई पवित्र गीता, पवित्र गुरबाणी, पवित्र कुरान शरीफ, ऐसे अलग अलग, और उनके जथे जाते हैं, उनके लोग जाते हैं कि उनका अलग अलग नाम लिया जाता है, ये जी फलां हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। हमने सभी धर्मों में देखा और कई धर्मों में पकड़ा भी। तो उसकी एक हमने कहावत बनाई, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालिक दा नाम बिरथा ना जाए। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक पढ़ा, क्यों ज्यादा होते हैं, अब इतने बड़ी गीता है, वेद है, कुरान है, पवित्र गुरबाणी है। हमने अपनी आंखों से देखा कि देखा घर वाला पास नहीं है, एक पढ़ते पढ़ते 7-8 उल्टा दिए, यार इतना कौन पढ़े। तो ये बताओ, ना तो पढ़ने वाले को कुछ मिलने वाला और ना पढ़ाने वाले को। अगर पढ़ाने वाले की भावना शुद्ध है तो वहां बैठ के सुने, ये थोड़े ना कि कमरा सुन रहा है। घर में आप किसी भी तरह की बाणी, नाम चर्चा है, कोई भी आप पवित्र ग्रंथ सुनते हैं तो सुनो। वो खुलवाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कमरा सुन रहा और आप दे तेरे की ले तेरे की खा पी रहे हो, ठोक रहे हो। वो पढ़े जा रहा है, वो भी पूरा नहीं पढ़ रहा, एक पढ़े, आपको बताया 5-7 उल्टाए, मालिक का नाम बिरथा ना जाए। बिरथा कैसे जाएगा भाई, बिरथा ही जाएगा। मिलेगा किसको, ना तो सुनने वाला कोई, ना पढ़ने वाले को इंटरेस्ट है। पढ़ने वाला तो पीछा छुड़ाना चाहता है, यार इतना कैसे पढ़ेंगे, चलन दे, कौन सा कोई देख रहा है। तो ये बताओ किसको फल मिलेगा। ना तो सुनने वाला सुन रहा है, ना पढ़ने वाले को मजा। तो ऐसा है आज दिखावा, ये है ढोंग। 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 2 घंटे, घंटा। अगर आपके घर में वो मालिक की चर्चा है तो पूरा ध्यान पूर्वक सुनो, संत क्या कहते हैं, फकीर क्या कहते हैं, तो आपको फल मिले, तो आपको खुशियां मिले। वरना स्वांग रचने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने आपको बड़े कहलवाने लग जाओ, ये सही नहीं है। बड़ा कहने से नहीं, करने से होता है। कर्म अच्छे करोगे, भले करोगे, लोग अपने आप ही कहेंगे यार ये बहुत अच्छे कर्म करने वाला है। वरना मरने के बाद कहेंगे अच्छा हो गया, बला चली गई। कोई पसंद नहीं करता, चाहे आप कितने भी बड़े हैं। मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि आप बलशाली हैं, दबंग हैं, को डरते हैं आपसे। लेकिन जब आप चले ही जाते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा हो गया, ये बला चलेगी। एक भैंस कहते हैं ना, अगर कीचड़ में लथपथ होके आ जाए तो कई भैंसों को और खराब कर देती है। लोग यही कहते हैं अच्छा हो गया, ये भैंस खिसक गई, या ये मर गया, अच्छा हो गया, दुनिया बढ़िया होगी, गांव में शहर में आनंद रहेगा। तो भाई
आगे आया, उठा ले पहाड़ है समुंदर पी जाए, मन दुश्मन फिर काबू ना आए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को सुनाए, बहुत बार आपको बात सुनाई कि वशिष्ठ जी ने कहा कि सारे हिमालय पर्वतमाला को कोई उठा ले, हो सकता है ऐसा हो जाए, पर मैं मान भी सकता हूं कोई सारे समुद्रों का पानी पिए, हो नहीं सकता, पर मैं मान लेता हूं। पर कोई मन को जीत लिए, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। मन है ही इतना जालिम, बैठे बैठे पता नहीं कब कौन सा ख्याल दे दे, क्या पता कब बेड़ा गर्क कर दे, क्या मालूम। आप और छोड़िए, संतों के वचन भी अच्छे नहीं लगते, और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है सत्संग करना। मजबूरी कह लो या 100% जरूरी कह लो, या फिर अगर सिरे की बात कहें तो जिंदगी का मकसद कह लो। हमारा तो ये मकसद है। आपको सत्संग के वचन अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, किंतु परंतु ना करो, सुनो ही ना, इससे अच्छा है। ये भी हम अत्यंत दुखी होके कह रहे हैं, क्योंकि सुनने वाला परेशान, वो बेचारा परेशान हो ना हो, बीच में जो पढ़ के खड़े होते वो उंगलियां लगाते, ये व्याख्या इस पे हुई है, ये व्याख्या उस पे हुई है, उनका हाल भी बुरा होगा, टाइम बताएगा। आपने क्या लेना है, हमारे या आपके कहीं भी कोई खरोंच लग गई, स्पिरिट ले लो, स्पिरिट यूं लगाते जाओ बॉडी पे, कहीं नहीं लगेगा। यहां खरोंच लगी है, वहां पे ऐसे स्पिरिट लगाएंगे तो वो जलेगा, मचने लगेगा, चुभन पैदा होगी। संत के वचन स्पिरिट होते हैं। अगर आप सही हो तो, क्योंकि ये स्पिरिट लग गया, एंटीबायोटिक है, आपको और जरासीनों से बचाएगा। यानी आप सही हो तो भी संतों के वचन आप पे लागू होते हैं, आप और सही बन जाओगे और ज्यादा खुशियां हासिल करोगे। और अगर आप में कमी है, जख्म है, तो आपके वो स्पिरिट चिलमिलाएगा, दर्द भी करेगा। पर आप कौन होते हैं कि तेरे दर्द हुआ, तू फलां है, तू धिंकड़ है, ये ऐसा करने वाले? बिल्कुल गलत है उनकी बात। और हमने देखा ये ऐसे चंद लोग ही होते हैं जो पढ़ के कड़ जाते हैं, जिनको तो नहीं हमें पता है। तुलसी जी तो बेचारे तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। और यहां तुलसी जी से भी बड़े बड़े बैठे हैं। इतनी ईगो, इतना घमंड बुरा होता है कि जी नहीं, आज व्याख्या उस पे, आज उस पे, आज उस पे, आपने दाढ़ लेनी है, आप अपना सोचो, आप पे क्या नहीं हुई? कोई भी बताए खड़ा हो कि जिस पे नहीं होती। तो क्यों ये क्यों चलता है सिस्टम? तो ऐसे लोगों के लिए हाथ जोड़ के विनती, या तो ध्यान से सुनो, नहीं तो मत सुनो। हमने तो व्याख्या करनी ही करनी है, जैसा माहौल वैसा कहना ही कहना है। हम कोई सफाई नहीं देते, हम जो कहते हैं 100% पूरी संगत में कोई ना कोई वैसा होता ही है। एक नहीं, हजारों, सैकड़ों, लाखों में क्या पता कितने हो। यहां हम पशुओं को थोड़े सुना रहे हैं, आदमियों को सुना रहे हैं। तो अगर सुना रहे हैं तो इसका मतलब आपको सुना रहे हैं। आपको से मतलब हर इंसान को, जो यहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं। तो भाई इसलिए बुरा ना मनाया करो। संतों के वचन तो सुखदाई होती है, संत वचन सदा सुखदाई। खुशियां ले जिस बात समझ आई, जो समझ लेगा, जो मान लेगा, खुशियों से लवरेज हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को बुरा ना कहो। संतों की व्याख्या हर किसी के लिए होती है। तो यही कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि मन को जीतना कठिन कमाई है। इसका मतलब मन जीता नहीं जा सकता, जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम, हरि रस हमारे अंदर अमृत आबो हयात चल रहा है। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति करो, तन मन धन, ऐसे तन मन को शिथिर कर लो और फिर उसको सुनो। अगर वो हरि रस अमृत आबो हयात आप चख लोगे तो आपके जीवन की तमाम बुरी आदतें हटती चली जाएंगी। यानी मन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी, और आत्मा जीतते ही कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे।